म्यूचुअल फंड्स में निवेश की दुनिया में हाँ, दो नाम काफी सुने जाते हैं, एसआईपी और एसटीपी। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। बिल्कुल। तो आज हम जी बिजनेस हिंदी के एक लेख के आधार पर एसटीपी को थोड़ा गहराई से समझने वाले। अच्छा टॉपिक है। हाँ, मकसद ये है कि समझें कि एसटीपी क्या है, किसको सूट करता है और ये एसआईपी से अलग कैसे है, मतलब खासकर उनके लिए जिनके पास एक मुश्त पैसा है ना। सही। और ये कंफ्यूजन बहुत आम है। कई लोग सोचते हैं कि एसआईपी तो है ही, फिर एसटीपी क्यों? और आजकल सच में निवेशक थोड़ा एसटीपी की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, क्यों भला? इसकी कुछ वजहें हैं, मतलब उन पर ही बात करते हैं आज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये एसटीपी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में एसटीपी एक तरह की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। इसमें निवेशक क्या करता है कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम से, जो कोई डेट फंड है, उससे नियमित तौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में, जैसे कि इक्विटी फंड में, ट्रांसफर करवाता रहता है। अच्छा, तो मतलब पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है, फंड्स के अंदर ही? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। फंड्स के बीच अदला बदली, वो भी सिस्टमैटिक तरीके से। तो फिर ये किसके लिए सबसे ज्यादा काम का है? ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनके पास अचानक से एक लमसम अमाउंट आ गया। जैसे कोई बड़ा बोनस मिला, या कोई प्रॉपर्टी बेची, या रिटायरमेंट का पैसा मिला। अब वो पूरा पैसा एक साथ इक्विटी मार्केट में डालने से हिचकते हैं। हाँ, डर लगता है कि कहीं मार्केट गिरा तो। एग्जैक्टली, कि गलत टाइम पर एंट्री ना हो जाए। तो एसटीपी उन्हें ये सुविधा देता है कि वो इस बड़ी रकम को धीरे धीरे किश्तों में इक्विटी जैसे थोड़े वोलेटाइल एसेट में लगाएं। हाँ, वो लेख वाला उदाहरण याद आ रहा है। मान लो किसी के पास 5 लाख हैं। हाँ, तो पहले उसे किसी कम रिस्क वाले डेट फंड में डाल दिया, फिर एसटीपी सेट कर दिया कि भाई हर महीने इसमें से 25,000 रुपए निकालकर मेरे चुने हुए इक्विटी फंड में डालते जाओ। समझ गया। और यहीं पर एसटीपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आता है, वो है मार्केट टाइमिंग का जोखिम कम करना। अच्छा, देखिए, बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, ये कोई नहीं बता सकता पक्के तौर पर, है ना? हाँ, ये तो है। एसटीपी से क्या होता है, आपका पैसा अलग अलग मार्केट लेवल पर इन्वेस्ट होता रहता है। इससे वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वाली बात हो जाती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब जब मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। बिल्कुल, और जब महंगा हो तो कम। तो लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत बेहतर हो सकती है। ये तो अच्छा है। मतलब रोज रोज मार्केट देखने की झंझट थोड़ी कम, और एक डिसिप्लिन भी बनता है शायद। हाँ, अनुशासन तो बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बार सेट कर दिया फिर चलता रहता है। और एक मानसिक शांति भी मिलती है। किस तरह की शांति? कि भाई मेरा सारा पैसा एक साथ दांव पर नहीं लगा है, धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मार्केट लगातार सिर्फ ऊपर ही जाता रहे तो शायद एक मुश्त निवेश ज्यादा फायदेमंद हो। हाँ, वो तो है। पर ऐसा होता कहाँ है? अक्सर मार्केट तो ऊपर नीचे होते ही है। राइट। तो एसटीपी ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है रिस्क मैनेज करने का। ठीक है, पर यही एक सवाल है मेरा, एसआईपी में भी तो यही होता है, हर महीने पैसा कटता है, इन्वेस्ट होता है। ये एसटीपी अलग कैसे हुई? फिर सुनने में तो काफी सिमिलर लगता है। हाँ, ये सवाल तो आता ही है, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें पैसा कहाँ से आता है? मेरे बैंक अकाउंट से। सही, आपके बैंक अकाउंट से हर महीने या जो भी फ्रीक्वेंसी तय हो पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड में नया निवेश होता है, फ्रेश मनी। ओके, नया पैसा एसआईपी इक्वल्स टू नया पैसा फ्रॉम बैंक। तो एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इसमें पैसा बैंक से नहीं कटता। इसमें पैसा आपके पहले से इन्वेस्टेड एक म्यूचुअल फंड से निकलता है। अच्छा, जिसे सोर्स फंड कहते हैं। ये अक्सर डेट या लिक्विड फंड जैसा कम रिस्क वाला होता है। वहां से पैसा निकलकर दूसरी स्कीम में जाता है जिसे टारगेट फंड कहते हैं। ये अक्सर इक्विटी फंड होता है। समझ गया। तो एसआईपी नया पैसा लाता है सिस्टम में, और एसटीपी मौजूदा पैसे को ही एक फंड से दूसरे में घुमाता है, आमतौर पर कम रिस्क से ज्यादा रिस्क की तरफ। बिल्कुल सही पकड़ा। एसआईपी इज इक्वल टू नया पैसा, एसटीपी इज इक्वल टू मौजूदा पैसे का ट्रांसफर। लक्ष्य दोनों का वेल्थ बढ़ाना हो सकता है, पर रास्ता और शुरुआत अलग है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज, जब पैसा सोर्स फंड से निकलता है तो क्या उस पर टैक्स वगैरह का भी कुछ चक्कर होता है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब सोर्स फंड जैसे डेट फंड से पैसा रिडीम होकर टारगेट फंड जैसे इक्विटी फंड में जाता है
तो उस रिडेम्पशन पर कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। ओह, हाँ, वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये इस पर निर्भर करेगा कि पैसा सोर्स फंड में कितने टाइम तक रहा। कभी कभी एग्जिट लोड भी हो सकता है अगर बहुत जल्दी निकाल लिया। तो ये भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, हालांकि अक्सर लोग सोर्स फंड के लिए लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चुनते हैं, जिनमें ये टैक्स और लोड का असर कम से कम हो, पर जानकारी जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी बात है। तो अगर हम समराइज करें, एसटीपी एक स्मार्ट तरीका है लमसम पैसे को धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क घटाते हुए इक्विटी जैसे एसेट में ले जाने का। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो एक साथ बड़ी रकम लगाने से घबराते हैं। एग्जैक्टली। और फिर से याद दिला दें, एसआईपी बैंक से नया पैसा लाने के लिए, एसटीपी मौजूदा निवेश को एक फंड से दूसरे में, अक्सर डेट से इक्विटी ले जाने के लिए। एकदम साफ। चलिए, तो इस बातचीत के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, एसटीपी रिस्क मैनेजमेंट टूल है, ये तो समझा, पर सवाल ये है कि कोई निवेशक अपने रिस्क प्रोफाइल और मार्केट आउटलुक के हिसाब से वो जो ट्रांसफर अमाउंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब हफ्ते में या महीने में, उसे कैसे तय करे ताकि उसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिले। इस पर सोचना चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है, कस्टमाइजेशन कैसे हो। अच्छा पॉइंट है।